सुंदरपुर कोई बड़ा गांव नहीं था, लेकिन दिल से बहुत बड़ा था। सुबह होते ही मुर्गे की बांग और खेतों से आती बैलों की घंटियां सुनाई देती थीं। गांव के बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी पीपल के पास छोटी सी बाजार थी और उस बाजार का राजा था लालू सेठ। लालू सेठ की दुकान गांव वालों की मजबूरी थी। उसे अपने पैसों पर नहीं, अपनी ताकत पर घमंड था। सुंदरपुर मेरी दुकान से चलता है। अगर मैं एक दिन दुकान बंद कर दूं तो ये सब लाइन में खड़े मिलेंगे। एक दिन सुबह सुबह हरिया किसान अपनी पुरानी धोती और गमछा डाले दुकान पर पहुंचा। सेठ जी, आधा किलो दाल दे देना, घर में मेहमान आने वाले हैं। दाल बहुत महंगी हो गई है, पूरा दाम लगेगा। सेठ जी, वजन तो कम लग रहा है। तुम मुझे सिखाओगे? लेनी है तो लो, वरना किसी और से ले लो। हरिया समझ गया कि आज बहस बेकार है। वह चुपचाप चला गया, लेकिन उसके मन में एक टीस रह गई। दोपहर को सरोज काकी आई। सेठ जी, एक साबुन देना और सुनो, दाम ज्यादा मत लगाना। काकी, आप पर तो मैं मुनाफा भी नहीं रखता। जैसे ही काकी ने साबुन पकड़ा, दाम सुनकर चौंक गई। अरे, कल से दुगना दाम। महंगाई बढ़ गई है, लेना हो तो लो। सेठ, याद रखना, लालच आंखों पर पट्टी बांध देता है। शाम को मोहन दुकान के बाहर खड़ा सब देख रहा था। वह पढ़ा लिखा था और अन्याय से चिढ़ता था। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। शाम ढलते ही पीपल के पेड़ के नीचे गांव वाले इकट्ठा होने लगे। सेठ तो हमें लूट रहा है। पर दुकान तो उसी की है, हम क्या करें? अगर आज नहीं बोले तो कल बच्चों के दूध के पैसे भी बढ़ा देगा। घमंड तब टूटता है जब सब मिलते हैं। उसी रात लालू सेठ अपनी दुकान बंद कर घर में बैठा हिसाब गिन रहा था। सिक्कों की आवाज उसे संगीत लग रही थी। आज खूब कमाया, ये गांव वाले मेरा क्या कर लेंगे? उसे क्या पता था कि उसी रात सुंदरपुर में उसके घमंड के खिलाफ बीज बोया जा चुका था। सुंदरपुर की रात शांत थी, लेकिन लोगों के मन में हलचल थी। हर घर में लालू सेठ की चर्चा हो रही थी। कहीं कोई कह रहा था, अब तो नमक भी महंगा कर दिया, तो कहीं कोई बोला, कल दूध का दाम बढ़ा देगा। गांव वाले समझ चुके थे, अगर आज नहीं रोका तो कल जीना मुश्किल हो जाएगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही पीपल के पेड़ के नीचे कुछ लोग इकट्ठा हो गए। हरिया किसान, सरोज काकी और मोहन तीनों पहले से वहां थे। हरिया की आंखों में चिंता थी, सरोज काकी के चेहरे पर गहरी सोच और मोहन के चेहरे पर गुस्सा। अब सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। पर करें क्या? लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं। सरोज काकी ने लाठी जमीन पर टेकी और बोली, लालू सेठ ताकत से नहीं, लालच से चलता है और लालच की कमजोरी सबसे बड़ी होती है। मोहन ने ध्यान से देखा। काकी, आपके दिमाग में कुछ है? सरोज काकी हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ, अगर उसे खरीदना ही बंद कर दिया जाए तो उसका घमंड अपने आप टूटेगा। हरिया चौंक गया। पर गांव में और दुकान तो है ही नहीं। दुकान नहीं, पर रास्ता जरूर है। सरोज काकी ने सबको समझाया, कुछ दिन कोई भी लालू सेठ से सामान नहीं खरीदेगा। गांव वाले आपस में सामान बांटेंगे। कोई जरूरत पड़े तो पास के गांव हरणपुर से लाया जाएगा। मोहन ने बात आगे बढ़ाई, मैं साइकिल से हरणपुर जाकर जरूरी सामान ला सकता हूँ। हरिया ने सिर हिलाया। मेरे घर में अनाज है, सबके काम आएगा। धीरे धीरे और गांव वाले भी इस योजना में शामिल होने लगे। सबने तय किया, बिना हंगामा, बिना झगड़ा, सिर्फ चुपचाप जवाब। उधर लालू सेठ दुकान खोलकर बैठा था। घंटी टंगी थी, पर बज ही नहीं रही थी। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, कोई ग्राहक नहीं। आज सब कहाँ मर गए? दोपहर हो गई, पर दुकान सूनी। पहली बार लालू सेठ के मन में हल्का सा डर आया। शाम को लालू सेठ ने देखा, मोहन साइकिल पर बोरी बांधकर आ रहा है। अरे मोहन, कहाँ से आ रहा है? हरणपुर से। क्यों? मेरी दुकान में क्या कमी है? मोहन मुस्कुराया। कमी नहीं सेठ जी, बस दाम ज्यादा है। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। लालू सेठ के चेहरे का रंग बदल गया। रात को लालू सेठ ने खुद को समझाया, 2 दिन की बात है, भूखे रहकर वापस आएंगे। उसने दाम और बढ़ा दिए, पर उसे क्या पता था, सुंदरपुर अब जाग चुका था। अगले कुछ दिन अजीब थे। दुकान खुली रहती, पर ग्राहक नहीं। गांव में आपस में मदद बढ़ गई। कोई चावल देता, कोई सब्जी। हरिया के घर से अनाज गया, सरोज काकी ने सबको संभाला। मोहन हरणपुर से सामान लाता रहा। गांव में एक नई ताकत पैदा हो गई, एकता। 5वें दिन लालू सेठ की नींद उड़ गई।
सामान पड़ा था, पैसा रुक गया था। अगर ऐसा ही रहा तो सब खराब हो जाएगा। उसके घमंड में पहली दरार पड़ चुकी थी। सुंदरपुर में अब लालू सेठ की दुकान रोज खुलती थी, लेकिन पहले जैसी रौनक नहीं रही। दुकान के बाहर पड़ी बेंच खाली रहती, तराजू ज्यों का त्यों टंगा रहता और घंटी अब कम ही बजती थी। लालू सेठ यह सब देख रहा था, पर उसका घमंड अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। एक शाम लालू सेठ दुकान बंद करके अपने घर के आंगन में बैठा था। चेहरे पर चिंता थी, पर आंखों में चालाकी। ये गांव वाले समझते हैं मुझे ऐसे ही झुका लेंगे। अब देखता हूँ इनकी एकता कितनी मजबूत है। अगले दिन सुबह लालू सेठ ने एक नई चाल चली। उसने दुकान के बाहर बड़ा सा बोर्ड टांग दिया। बोर्ड पर लिखा, आज से नमक, तेल और दाल आधे दाम में। बोर्ड देखते ही कुछ गांव वाले रुक गए। किसी ने सोचा, इतना सस्ता? किसी ने सोचा, शायद सेठ सुधर गया। खबर जल्दी ही पीपल के पेड़ तक पहुंच गई। हरिया किसान, सरोज काकी और मोहन फिर से इकट्ठा हुए। लगता है सेठ जी डर गए हैं, आज दाम आधे कर दिए। मोहन ने सिर हिलाया। डर नहीं हरिया काका, ये चाल है। सरोज काकी ने गहरी सांस ली। लालच जब हारता है तो मीठी बोली बोलता है, पर जड़ अंदर ही रहता है। दिन भर कुछ लोग दुकान के पास आते जाते रहे, पर किसी ने अंदर कदम नहीं रखा। मोहन सब पर नजर रखे था। शाम तक लालू सेठ का चेहरा उतर गया। रात को लालू सेठ अकेला बैठा था। ये लोग तो मेरी दुकान की तरफ देख भी नहीं रहे। अब और इंतजार नहीं, कल सब सच बोलना पड़ेगा। अगली सुबह लालू सेठ खुद पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। गांव वाले उसे देखकर चौंक गए। मैंने गलती की है। पूरा सुंदरपुर सन्न रह गया। पीपल के पेड़ के नीचे पूरा सुंदरपुर इकट्ठा था। हवा में अजीब सी खामोशी थी। जिस लालू सेठ को लोग देखकर डरते थे, आज वही सिर झुकाए खड़ा था। मैंने लालच किया, मैंने घमंड किया, आप सबको लूटा। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि लालू सेठ माफी मांग रहा है। सेठ जी, हमने आपसे झगड़ा नहीं किया, बस इतना चाहा कि सही दाम पर सही सामान मिले। लालू सेठ की आंखें भर आईं। मैं समझ गया हूँ, पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर गांव साथ न दे तो दुकान भी बेकार है। सरोज काकी धीरे धीरे आगे बढ़ी। गलती मान लेना आसान नहीं होता, पर सुधार उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। क्या तुम बदलोगे? हाँ काकी, मैं वादा करता हूँ, अब न कम तौल होगा न ज्यादा दाम। मोहन ने चारों ओर देखा और फिर बोला। अगर वादा टूटेगा तो सुंदरपुर फिर एक हो जाएगा, याद रखना। लालू सेठ ने सिर हिला दिया। अगले दिन लालू सेठ की दुकान खुली, पर इस बार तराजू ठीक था, दाम लिखे हुए थे और आवाज में घमंड नहीं था। हरिया किसान दुकान पर आया। सेठ जी, आज आधा किलो दाल देना। लालू सेठ ने पूरा तौल किया और मुस्कुराया। आज सही दाम है हरिया। सरोज काकी ने दूर से देखा और संतोष की सांस ली। मोहन ने हल्की मुस्कान दी। सुंदरपुर ने सीख लिया, जब गांव एक होता है तो सबसे बड़ा घमंड भी टूट जाता है। और लालू सेठ ने समझ लिया, लालच थोड़ी देर का साथी है, पर इंसानियत हमेशा साथ रहती है।